बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बहुत ही बड़ी खबर है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। 4 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं, जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रद्द होगा नया पेंशन सिस्टम, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना चुनने का ऑप्शन। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना के लिए कई राज्यों में बहस छिड़ी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। ओल्ड पेंशन छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में लागू कर दी गई है। सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। उनके पास में इस पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक है। अगर कर्मचारी 31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन योजना को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उन्हें न्यू पेंशन योजना में डाल दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में आज भी नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की जा रही है और ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारें मीटिंग कर रही हैं। ओल्ड पेंशन पर बड़ा ऐलान, देश भर में होगी लागू। जी हां, देश भर के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि ये बड़ा ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है और पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये ऐलान किया गया है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है। बता दें, ये कमेटी न्यू पेंशन स्कीम को ओपीएस के बराबर ही पॉपुलर बनाएगी और इसमें भी गारंटीड रिटर्न के साथ कमाई पर भी फोकस रहेगा। सरकार अब मिनिमम गारंटीड पेंशन वाला सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम में भी लाने का प्लान बना रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को भी 14% से ज़्यादा बढ़ाने का प्लान बना रही है। सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर सरकार की ओर से चर्चा की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन और आपके महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। डीए में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और खुशखबरी, एचआरए में होगा अब इजाफा। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डीए बढ़ने के बाद ही कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसको बढ़ने के बाद में सरकार हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा करने जा रही है और सरकार जल्द ही एचआरए को लेकर ऐलान करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी जल्दी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से पिछली 2 बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है, उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में एचआरए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता 42% पहुंच चुका है और अगले 2 बार अगर 4% का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता आपका 50% हो जाएगा। ऐसा होने पर एचआरए का रिवीजन खुद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन पर गठित समिति को कर्मचारियों ने बताया छलावा। पुरानी पेंशन बहाली एवं एनपीएस में संशोधन को लेकर गठित समितियों का कर्मचारियों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे छलावा बताया है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली से उन्हें कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, कर्मचारियों ने कह दिया कि हमें पुरानी पेंशन बहाली से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के सचिव विनोद कुमार पांडे का कहना है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को भ्रमित करने की यह सरकार की साजिश है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की यह सोची समझी साजिश है और मंच के संयोजक एवं एनसीआरएमयू के महामंत्री
आरडी यादव का कहना है कि एक तरफ आंदोलन करने वालों को चिन्हित करना और दूसरी ओर कमेटी बनाकर लॉलीपॉप देना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मंच के सह संयोजक एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राग विराग का कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है कर्मचारियों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 11 अप्रैल को करेंगे प्रदर्शन कर्मचारी। जी हां, कर्मचारी 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे पूरे भारत में। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से 11 अप्रैल को पूरे देश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन आदि से संबंधित ज्ञापन भेजा जाएगा और इसके साथ ही मांगों के समर्थन में अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इम्पसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती बंद करने और सरकारी संस्थाओं कार्यालयों का निजीकरण बंद करने और राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई जाएगी इस आंदोलन में। तो 11 अप्रैल को सभी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करेंगे 11 अप्रैल को। ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब आखिरी सैलरी का आधा होगा ओल्ड पेंशन। अगर 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो एनपीएस ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है और जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी और रिट्रीटमेंट के बाद अपने अंतिम लाभ का 50% पेंशन मिलता है। हालांकि इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही ओल्ड पेंशन के तहत आने वाली सरकारी कर्मियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोले जा सकते हैं और कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन लागू करने की इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने प्रारूप के बेसिस पर लागू करने के लिए नई नीतियां बनाएगा और इनमें से अधिकांश नीतियों के लिए कानून विभाग से वीएटी करवाना जरूरी हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अब 3 गुना बढ़ जाएगी ईपीएस पेंशन। जी हां, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। ईपीएफओ का नया आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ने वाली है। ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है और यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है और कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर ही की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है और वहीं पर 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नए वेतनमान का लाभ जल्द और वेतन में बढ़ेगी राशि। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हालांकि घोषणा होने के बाद अब तक की कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा 24 फरवरी के कार्यव्रत में मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई और इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान को लागू करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन द्वारा हुए बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास और परिवहन निगम और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के संविदा शिक्षकों को
नियमित करने के साथ उन्हें 7वें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का स्पष्टीकरण जारी।